दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका जीवन वैसा ही है जैसा आपने अपने मन में चाहा है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य गढ़ते हैं। आज की ये कहानी आपके भीतर सोए उस विश्वास को जगाने आई है जो आपके जीवन को पलट सकती है। प्राचीन भारत का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर के जंगलों में विहार कर रहे थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में असफलता का दर्द था और होठों पर शिकायत का बोझ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। मैं दयालु बनना चाहता हूँ लेकिन लोग मुझे ठग लेते हैं। मैं खुश रहना चाहता हूँ पर दुख ही दुख मिलता है। क्यों ऐसा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारे जीवन की जड़ तुम्हारे विचार है। अगर जड़ में जहर होगा तो फल कैसे मीठा होगा? युवक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मेरी सारी तकलीफें मेरे अपने विचारों की वजह से है? बुद्ध ने समझाया, मन खेत जैसा है, तुम जो बीज बोओगे वही उगेगा। अगर भय, शक और लालच के बीज बोओगे तो जीवन में दुख ही दुख मिलेगा, लेकिन अगर विश्वास, साहस और करुणा के बीज डालोगे तो जीवन फूलों सा महक उठेगा। बुद्ध ने एक छोटी कथा सुनाई। एक गांव में दो किसान थे। दोनों ने अपने अपने खेत में बीज बोए। पहला किसान हर दिन कहता, शायद फसल खराब होगी, बारिश नहीं होगी, कीड़े खा जाएंगे। दूसरा किसान हर दिन सोचता, मेरे खेत में भरपूर अन्न होगा क्योंकि मैं मन लगाकर मेहनत कर रहा हूं। साल के अंत पे हुआ क्या? पहले किसान खेत सचमुच बर्बाद हो गया क्योंकि वो डर और आलस में जीता रहा। लेकिन दूसरे किसान का खेत सोने की तरह लहलहा उठा क्योंकि उसने विश्वास और परिश्रम का बीज बोया था। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। भगवान, अगर विचार ही जीवन बदलते हैं तो फिर क्या केवल सोचने से सब कुछ बदल जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, केवल सोचने से नहीं, सोच, विश्वास, कर्म, यही तीन धागे मिलकर जीवन की चादर बुनते हैं। मान लो तुम बीज हाथ में लेकर बार बार सोचो कि ये पेड़ बन जाए, लेकिन अगर उसे मिट्टी में नहीं बोया, पानी नहीं दिया, तो क्या वो पेड़ बनेगा? इसी तरह केवल चाहने से कुछ नहीं होता। चाहत के साथ कर्म का संग होना जरूरी है और उस कर्म में विश्वास का रंग होना जरूरी है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, तो मुझे अपने विचारों को बदलना होगा, विश्वास रखना होगा और कर्म करना होगा, तभी मेरी चाहत साकार होगी। बुद्ध ने कहा, और याद रखना, जो सोचते हो वही बनते हो, जो चाहते हो वही पाते हो, और जैसा कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। युवक बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि आशा की चमक थी। उसने पूछा, भगवान, आपने कहा सोच, विश्वास और कर्म, परंतु ये मन बार बार भटकता क्यों है? चाहे मैं अच्छा सोचूं फिर भी बुरे विचार आ जाते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन बंदर की तरह है बेटा, अगर उसे लगाम ना दो तो वह डाल डाल कूदेगा, लेकिन अगर उसे साध लो तो वही मन तुम्हें निर्वाण तक पहुंचा देगा। याद रखो, जैसे अग्नि रसोई में हो तो भोजन पकाती है, लेकिन वही अग्नि अगर घर में फैल जाए तो सब जला देती है। मन भी वैसा ही है, नियंत्रण में रहे तो सबसे बड़ा मित्र और नियंत्रण से बाहर हो तो सबसे बड़ा शत्रु। हर सुबह और हर रात कुछ क्षण शांति से बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो, पर उनमें फंसो मत। धीरे धीरे मन तुम्हारे आदेश मानने लगेगा, और जब मन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा तब दुनिया तुम्हारे अनुसार बदल जाएगी। भगवान, लोग कहते हैं कि सब भाग्य में लिखा है, तो फिर सोचने और करने का क्या उपयोग? अगर सब पूर्व जन्म से तय है तो फिर जैसा चाहोगे वैसा होगा कैसे सच है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है और वर्तमान तुम्हारे अगले भाग्य की मिट्टी है। जो बीज तुमने कल बोए वही आज उगे हैं, यही भाग्य है। और जो बीज आज बोओगे वही कल फल देंगे, यही कर्म है। मान लो किसी किसान के खेत में पिछले साल के बीज से कांटे हो, ये उसका भाग्य है, लेकिन अगर वो अब भी कांटे ही बोएगा तो अगले साल भी कांटे मिलेंगे। पर अगर वो आज गेहूं के बीज डालेगा तो कल सुनहरी फसल उगेगी। इसलिए कर्म ही भाग्य को बदलने की कुंजी है। बुद्ध ने निष्कर्ष दिया, भाग्य वही बदल सकता है जो वर्तमान में कर्म बदल दे। इसलिए हमेशा याद रखो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और यही भविष्य का भाग्य बन जाएगा। युवक अब प्रसन्न था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। वो बोला,
भगवान, अब मैं समझ गया, जीवन मेरे हाथ में है, जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा, क्योंकि आज के कर्म ही कल का भाग्य है। युवक अब बहुत कुछ समझ चुका था और उसके मन में एक और सवाल बाकी था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, यदि जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, तो क्या हमें सब कुछ चाहना चाहिए? धन, यश, सम्मान, संपत्ति, क्या यही सुख देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये संसार मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में हिरण को पानी का भ्रम दिखता है, वैसे ही इंसान को सुख का भ्रम होता है। धन से आराम मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं। यश से लोग तुम्हें पहचान सकते हैं, लेकिन भीतर की प्यास नहीं मिटती। सम्मान से अहंकार तृप्त हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, सोना, महल, सेना, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाता था। वहीं एक गरीब किसान था जो दिन भर मेहनत करता और शाम को सुकून से सो जाता। राजा ने बुद्ध से पूछा, क्यों? बुद्ध ने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब है पर मन कभी तृप्त नहीं। किसान के पास कम है, लेकिन वह संतोष जानता है। यही है इच्छाओं का खेल। जितना पूरा करो उतना और बढ़ेगा। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। इच्छाओं का अंत ही शांति की शुरुआत है। ऐसा चाहोगे वैसा होगा, लेकिन जब चाहते शांत हो जाती हैं, तब मिलता है असली सुख, निर्वाण। युवक की आंखें भर आईं। वो बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, जीवन में सब कुछ पाना सुख नहीं है, बल्कि मन को संतोष और शांति देना ही सबसे बड़ा सुख है। मौन का पाठ सुनने के बाद युवक का मन गहरा शांत हो गया। अब उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मौन तो मन को स्थिर कर देता है, लेकिन जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, अपमान करते हैं, तब मौन रहना मुश्किल हो जाता है। तब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, बेटा, वही मनुष्य महान है जो क्षमा कर सके। क्रोध आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर पैदा होती है, परंतु क्षमा उस आग पर जल की बूंद है, ठंडी, शांत, निर्मल। बुद्ध ने कथा सुनाई। एक बार एक आदमी ने मुझे अपशब्द कहे। मैं मौन रहा। कुछ समय बाद वो शर्मिंदा होकर मेरे पास लौटा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हारा अपमान कभी लिया ही नहीं, फिर क्षमा किसकी करूं? याद रखो बेटा, अगर तुम अपमान को पकड़ कर रखते हो तो वो जहर बन जाता है, अगर उसे जाने देते हो तो वो हवा की तरह उड़ जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, करुणा वही पुल है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, समझो कि वो अज्ञान में है। जैसे एक बच्चा अंधेरे में गिर जाता है, वैसे ही अज्ञान मनुष्य गलतियां करता है। बच्चे को देखकर तुम दया करते हो, वैसे ही अज्ञानी पर करुणा करो। युवक ने गहरी सांस लेकर कहा, भगवान, अब मुझे समझ आया, क्षमा से आत्मा हल्की होती है और करुणा से हृदय दिव्य ही है। सच्ची शांति।